हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ऑस्मोटिक वर्सेस सीक्रेटरी डायरिया। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डायरिया लेस देन 2 वीक्स जो है वो एक्यूट होता है, मोर देन 2 वीक्स क्रोनिक हो जाएगा। फिर उसके साथ मल्टीपल कॉजेज आ सकती हैं, ब्लड हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। और इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी, देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज़। आज जो टॉपिक है वो ऑस्मोटिक और सीक्रेटरी है। जो डायरिया हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमें इसके ट्रीटमेंट में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ऑस्मोटिक डायरिया है जो कि कॉज होता है मैल एब्जॉर्प्शन से, बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव से, अनडाइजेस्टिव शुगर्स कोई किसी ने कंज्यूम किए हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की उस तरह ज़रूरत नहीं होगी। और अगर फास्टिंग की जाए तो उससे भी पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली जो सीक्रेटरी है, सीक्रेटरी का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो गट को जो है डिस्टर्ब कर रही है। वो कि टॉक्सिन हो सकता है, वो ट्यूमर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेडिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी तेज़ हो सकती है और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लॉस हमें नज़र आएगा। सो बेसिकली ऑस्मोटिक में आ जाते हैं मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से, अनडाइजेस्टिव शुगर्स की वजह से। इसमें उतने इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस नहीं होते। लेस देन 200 ml पर 20 आवर जो है वाटर लॉस होगा। और स्टूल में जो है सोडियम का कंटेंट भी कम होगा। ऑस्मोटिक गैप पे एंड पे आते हैं। सिमिलरली जो सीक्रेटरी है उसमें हमें टॉक्सिन्स मिलेंगे। टॉक्सिन्स हो सकते हैं कॉलरा का, हो सकता है, ऐसे मल्टीपल हैं, ट्यूमर्स हैं, डिफरेंट वाइपोमास वगैरह, मेडिकेशंस हैं। और इसमें मोर इलेक्ट्रोलाइट की आपको डेफिशिएंसी मिलेगी, वाटर लॉस भी ज़्यादा है और स्टूल में सोडियम का कंटेंट भी ज़्यादा है। अब आते हैं ऑस्मोटिक गैप के ऊपर। बेसिकली जो हमारा ब्लड है और हमारी जो फीसिस हैं उसकी ऑस्मोलैलिटी तकरीबन सिमिलर ही होती है, अराउंड 290 मिलीमोल्स के करीब। अगर जो सोडियम, जैसे सीक्रेटरी डायरिया है उसमें मोर सोडियम लॉस है, तो उसकी वजह से ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये मोर देन 125 होगा। और जो ऑस्मोटिक है उसमें इतना इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्टूल ऑस्मोटिक गैप को चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसके ज़रिए हम इसको डिटरमिन करते हैं। और अगर लॉस ज़्यादा हो तो हमें पता लग जाएगा कि गैप ज़्यादा आ रहा है, और अगर कम होगा तो वो ऑस्मोटिक में आएगा। थैंक यू।